नमस्कार माई फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता संजय गडाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपने नए पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि ज़िंदगी में ना कभी भी खुद को गिरने मत देना, वरना वो कहावत तो सुनी है ना कि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उखाड़ के ले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ऐसे दुखी हो जाते हैं हम कि बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं कि अब बस सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं रहा हमारी लाइफ में, मतलब बिल्कुल जीने की आस छूट जाती है सब कुछ। तो आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के या आपका अच्छा कोई दोस्त होगा उसको छोड़ के, कि आपको दोबारा से उठाने की कोशिश करे, समझाए अच्छे से, कुछ भी करे। आजकल तो फैमिली में भी ऐसा होता है कि अगर आप गिव अप कर देते हो ना कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा ये चीज़, तो वो भी आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। वो भी आपको पीछे के हाँ नहीं होगा तो छोड़ से, तू ये कर वो कर, मतलब जलन से होता है ना कि अपने ही ज़्यादा जलते हैं पराये से तो ज़्यादा। तो वही होता है, कोई फैमिली ऐसी होती है जो मोटिवेटेड होती है, जो अपनी फैमिली को फैमिली परिवार के सदस्य को परिवार का सदस्य समझती है। और दूसरे का तो छोड़ो ही मत, मतलब पूछो ही मत कि क्या मतलब सिचुएशन है। आप सब जानते हैं कि आजकल ज़माना कैसा है, क्या है, मतलब लोग किसी को भी खुश देख के राजी नहीं है। तो कभी भी चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, कभी खुद को टूटने मत देना, हिम्मत से काम लेना चाहिए, ताकि हम सारी मुसीबतों का, सारी मुश्किलों का डट के सामना कर पाए और कोई भी हमारे परिवार को या हमारे किसी भी हौसले को तोड़ ना सके। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मेनली मैं ये औरतों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि औरतों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा आती है कि हम, क्या होता है कि हम मतलब लड़कियां ससुराल में शादी करके जाती हैं, तो ज़रा सी कोई लड़ाई हुई तो बस मतलब लड़ाई करके या मतलब थोड़ी सी बात पे वो करके रोने लग जाती हैं, ज़्यादा होता है ना, सेंसिटिव हो जाते हैं। क्योंकि हम मम्मी पापा के घर से आते हैं, तो क्या होता है कि हमें वहाँ से लाड प्यार मिला होता है। तो हम ससुराल में आके ज़रा सा कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो बस फटाफट रोने लग जाते हैं, बस अब नहीं होगा मेरे से, बस बहुत हो गया। कुछ तो ये करते हैं कि बस मतलब मायके ही चले जाते हैं कि अब पता नहीं कैसा घर दे दिया हमें, ये वो। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मुश्किलें आती हैं लाइफ में, उनसे लड़ना चाहिए, है ना। अब औरतों को तो वैसे भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ ससुराल में ही नहीं, नए नए टारगेट आते हैं और रिलेटिव भी आते हैं, मतलब बहुत सारे रिश्तेदार, कई ऐसे सिचुएशनें आती हैं। तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो बताइएगा ज़रूर मेरा ये थॉट्स कैसा लगा आपको। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। आटा मैंने लगा लिया है और सब्जी मैं आज बनाने जा रही हूँ बेसन के गट्टे की सब्जी। क्योंकि बेसन के गट्टे मैंने पहले उबाल लिए थे और फिर मैंने आटा लगा लिया। यहाँ पे आटा ना, रात के आलू गोभी मटर की सब्जी बची हुई थी तो मैंने उस आटे में डाल के वो आटा लगा लिया और उसके बना लूँगी अब पराठे। और साथ में बेसन के गट्टे मैंने उबाल लिए थे, तो अब उनको मेरे साथ में तड़का भी लगता रहेगा और यहाँ पे मेरे पराठे भी बनते रहेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि सुबह अगर कोई वर्किंग वूमेन है तो उसे सुपर वूमेन बनना पड़ता है, तब जाके घर का पूरा काम होता है और बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेजना होता है। तो यहाँ पे सुबह उठ के ना मैं सुपर वुमेन की तरह काम करती हूँ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ पहले ये काम। हेलो गाइस, अभी आई हूँ मैं स्कूल से। एक्चुअली मुझे कोल्ड कफ हो रहा है बहुत ज़्यादा और ठंड लग रही है, तो मैंने यहाँ पे शॉल ओढ़ लिए। और शिवाय को भी हल्के हल्के जुकाम हो रहा है क्योंकि मौसम थोड़ा, यार एकदम शिवाय मक्खी कहाँ से आ गई अंदर? दरवाज़ा क्यों खोलते हो पीछे से? ये ना पीछे वाला दरवाज़ा खोल के रख देते हैं, वहाँ से मक्खी घुस आती है, एक आध मक्खी भी घुस जाए तो अजीब लगता है। तो अब मौसम ऐसे चल रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे धूप निकलती है लेकिन हवा ना बहुत ठंडी चलती है। टोपी ओढ़ ले, जैकेट की टोपी ओढ़ ले, बहुत ठंडी हवा चलती है। तो ये हवा से ना सबकी तबीयत ख़राब होने वाली लगता है धीरे धीरे। तो अभी आई हूँ मैं स्कूल से, अभी बस चाय पी हमने आते ही। सबसे पहले तो मेरा काम यही होता है कि मैं चाय बना के पीती हूँ। इनको बोला चाय बनाने के लिए, वो पी। और आराध्या चली गई ट्यूशन और अब ये भी मेरे साथ बैठ के पढ़ेगा। लेके आप मेरे रिवीजन शेड्यूल वाला पेज जा, ये भी पढ़ेगा मेरे साथ बैठ के। और ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना असाइनमेंट, जो कि मैंने ना एमए का फॉर्म भर रखा है। तो
अब मैं उसका इग्नू से भरा है, तो इग्नू में असाइनमेंट जमा करने होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप टीचिंग लाइन में आगे जाना चाहते हैं, बड़ी क्लासों को पढ़ाना चाहते हैं, चाहे आपने बीएड ही क्यों ना कर रखी हो, लेकिन उसमें एमए भी आजकल कंपलसरी होने लगी है कि अगर आपको बड़ी क्लासें तब दी जाएंगी, मतलब 5th ऑनवर्ड्स जब आपकी एमए कंप्लीट हो, नहीं तो आपको पीआरटी की क्लासें दी जाती हैं। तो इसलिए मैंने एमए का फॉर्म भर दिया है। 2 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स है और एक का ईवीएस का हुआ है, तो इसलिए मैंने एमए का फॉर्म भर दिया। अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही है। अभी असाइनमेंट बुक्स भी उस दिन लाई थी मैं, तो ये असाइनमेंट कंप्लीट करके देने हैं। 31 मार्च वैसे तो लास्ट डेट है, लेकिन टाइम ही कहाँ है। जनवरी तो निकल गया, फरवरी है, मार्च है, तो उसमें क्या है कि इनके भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, मेरे स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और अभी देखती हूँ, और अभी सब कुछ शुरू हो जाएगा, तो फिर वो मतलब कि टाइम नहीं लगेगा। मैं सोच रही हूँ पहले असाइनमेंट का काम निपटा लेती हूँ, पेपर भी बनाने हैं बच्चों के, और न्यू सेशन स्टार्टिंग की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी, तो बहुत बिजी शेड्यूल हो जाएगा। तो ये शिवाय दिखा रहा था मुझे, ये देखिए इनके चल रहे हैं रिवीजन टेस्ट, तो इसके 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। किसमें? मैथ्स में। आ जा मेरा बेटा, ऐसे बच्चे और किस में आए 10 आउट ऑफ 10? इंग्लिश में, और आए हैं इसके इंग्लिश में भी 10 आउट ऑफ। स्टार नहीं मिला। हाँ, और साथ में स्टार भी मिला हुआ है ऐसे। नहीं मिला, नहीं मिला। कैपिटल का स्मॉल लेटर। और ईवीएस का हुआ? ईवीएस का याद था तुझे? ईवीएस का हुआ है, याद था? नहीं था ना, चलो बैठ के याद कर, कल होगा उसका। तो इनके स्कूल में रिवीजन चल रहे हैं। हिंदी का, हिंदी में कितना है? देखा मार्क्स का नहीं था उसमें। कितने थे? वो मार्क्स का नहीं। हे भगवान, हे भगवान, ये देखो हिंदी में इतनी सारी मिस्टेक्स निकाल रखी हैं मैम ने इसकी। शिवाय बेटा लिखने की प्रैक्टिस कर, मात्रा मिस्टेक बहुत होती है हिंदी में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी की ये। जितना मात्राओं पे ध्यान देगा ना। तो चलिए अभी मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, ये देखिए रात के बज चुके हैं 10, और मैं यहाँ पे बैठ के अपना बना रही थी असाइनमेंट। ये देखिए इतने पेज किए मैंने, तब कर रही थी, बीच में उठ के फिर खाना वाना, बर्तन धोए, बच्चों को खाना वाना दिया, सुबह की तैयारी करी, डस्टिंग। तो ये इतना सारा, सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरा अभी स्टार्ट ही किया था मैंने। तो अब आ रही है मुझे बहुत तेज़ नींद, क्योंकि आपको पता है सुबह उठ जाती हूँ मैं 4:30-5 बजे के आसपास। सुबह तो और जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना सुबह मशीन लगानी है और कपड़े धोने हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना, उस दिन थोड़ा और जल्दी उठ जाते हैं। जैसे जैसे मोस्टली अब जैसे 8:30 का टाइम हो रहा है ना स्कूल का, तो मैं 5 बजे उठती हूँ, लेकिन कल कपड़े धोने हैं तो मतलब कि उठ जाऊँगी 4:30 बजे के आसपास। इनको रख देती हूँ पहले मैं। तो ये देखिए आराध्या और शिवाय घोड़े बेच के सो गए हैं ये तो, और मैं भी अभी सोने जा रही हूँ, और ये अभी बैठे हुए हैं इस वाले रूम में अपना काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना है, क्योंकि और वीडियो बनाने का भी मुझे टाइम नहीं लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि अभी मुझे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और वही घर का रेगुलर वाला काम ही चल रहा है, जो कि थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अभी मैं वीडियो करती हूँ ख़त्म और सोने जाती हूँ। आज मैंने मतलब ऐसे रात को ना मैं फेस वॉश करके मुंह पे कुछ ना कुछ लगा के फिर सोती हूँ, तो अभी तो वो भी करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ठंड लग रही है और नींद भी आ रही है, थकान तगड़े वाली। ऐसे लगा कि बस, लगा क्या होता ही है डेली मेरे साथ ये जैसे ही सोती हूँ ना मैं, जो 5 मिनट में ही नींद आ जाती है, और वो भी इतनी गहरी नींद आ जाती है कि आँख ही नहीं खुलती। कर दी है मैंने सारी लाइटें बंद, और अब जा रही हूँ सोने। अब
ना इन्होंने मतलब कि आराध्या और शिवानी ने रजाई कर रखी होगी गर्म, सोने में जो मतलब कि नींद आएगी ना मुझे इतना अच्छा लगेगा सोने में एकदम से। तो मैं क्या करती हूँ अभी ना जर्सी पहन के सोऊंगी, और जैसे ही रजाई गर्म हो जाएगी ना फिर जर्सी उतार देती हूँ। अभी ना ठंड लगेगी मेरे को रजाई में, तो अभी जर्सी पहन के सोऊंगी। चलिए मैं घुस गई रजाई में, तो आप भी सो जाइए। गुड नाइट।